अस्सलाम वालेकुम जी। हम एक ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करने लगे हैं जिसमें अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव के तौर पे समझ के मान के उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं एक्सप्लेन होगी, लेकिन अगर आप उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल एज्यूम करके फिर इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो फिर जस्टिफाई हो जाएगी। और ये सिचुएशन है वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो जनाब मैं लफ्ज़ इंटरेक्शन फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली कोलिजन होगी जनाब। जब टकराव होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल का, तो उनमें से ये तीन सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे इस इंटरेक्शन के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में ये पहली वीडियो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं इसे पंजाबी में। बहरहाल सर्किट डायग्राम आपके पास है जी। हमने क्या करना है, एक बैटरी के साथ लगाना है जी रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर लगाना है, वोल्टेज मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, करंट मेजर करेंगे एम मीटर से, और हमारे पास यहाँ पे होगा एक अदद फोटो सेल। ये फोटो सेल क्या होगा, ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ग्लास बिल्कुल पानी पीने वाले ग्लास जैसा समझ लीजिए, इवैक्यूएशन की हुई है, उसमें वैक्यूम किया हुआ है। दो टर्मिनल है जी उसके, उसमें से एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। कैथोड ये है, ये जो आपको नजर आ रहा है ऐसे करके, ये एक्चुअली ऐसे है, कनकेव की हुई एक प्लेट है जनाब। ये मेटेलिक है, मुख्तलिफ मेटल्स का हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन आप ये चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, इसे हमने कैथोड बनाया है। इसे कनकेव क्यों किया है, इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन जब इस पर लाइट पड़ेगी, इसीलिए इसे कहते हैं फोटो सेल। और ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो जब यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, कनकेव करने से फायदा ये होगा कि ये निकल के इसके फोकस तक जाएंगे ऐसे। ये रॉड कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये बनेगा एनोड हमारा फिलहाल। तो ये है जनाब वाली एनोड, जहां मैं ए लिख देता हूं, और ये कैथोड है जहां पे सी लिख दिया जाता है। तो जनाब यहां पे दरमियान में लिंक नहीं है, दोनों के दरमियान वैक्यूम है। हमने एक्सपेरिमेंट करना है, और इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको जस्टिफाई कैसे करना है। तो करना क्या है एक्सपेरिमेंट में, पहले हम इस पे लाइट डालेंगे, लाइट इंसिडेंट करेंगे, तो उस लाइट की इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। बैटरी की पोलैरिटी भी चेंज करेंगे। तो हमने पैरामीटर चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट करना है। तो हमने जनाब ये 8 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। 4 दफ़ा हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करके, 4 दफ़ा इंटेंसिटी चेंज करके, फिर देखेंगे कि क्या होता है। लो जी जनाब शुरू करते हैं कार्रवाई। पहले मरहले में भी इस पर लाइट नहीं पड़ रही, हमने चले मैं यहाँ अपनी सूरत के लिए स्विच भी लगा लेता हूँ ताकि बिजली की बचत ज़रा होती रहे। जब ज़रूरत हो तो स्विच ऑन करेंगे वरना ऑफ करेंगे। नो इंसिडेंट लाइट, स्विच ऑन कर दिया। तो जनाब यहाँ से ऐसे करके चार्जेस जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर को, पॉजिटिव इधर को, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाएगा। कुछ ना कुछ निग्लिजिबल स्मॉल पोटेंशियल से शुरू करेंगे हम। तो उसके बाद जनाब करंट शो नहीं होगा कोई भी, क्यों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे नेगेटिव पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, दरमियान में कोई लिंक नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो एमीटर कोई रीडिंग शो ही नहीं करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट देयर विल बी नो करंट। तो लाइट पड़ेगी तो करंट होगा, तो हम इसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, क्योंकि लाइट पड़ने की वजह से करंट होगा। तो जनाब पहले मरहले में हम क्या करने लगे हैं, जरा देखिएगा। ग्राफ हम प्लॉट करेंगे और 2 कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे। 0 ही लिखते हैं, एक्चुअली निग्लिजिबल स्मॉल पोटेंशियल से शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा जनाब पॉजिटिव पोटेंशियल, और इधर को आएगा जी नेगेटिव पोटेंशियल, ऐसे करके। वाई एक्सिस पे जाएगा जनाब वाली करंट आई पी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। लो जी अगर होगा तो ऐसे करके होगा। लो जी हम ये करने लगे हैं कि पहले मरहले में हम लोअर इंटेंसिटी और हायर इंटेंसिटी लाइट, कम ब्राइट लाइट, ज़्यादा ब्राइट लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे। इंटेंसिटी कैसे चेंज करेंगे लाइट की,
सोर्स ऑफ लाइट की ब्राइटनेस चेंज करके, ब्राइटनेस कैसे चेंज करेंगे, पंखे का डिमर घुमा के नहीं हम उसकी स्पीड कम ज़्यादा करते, वही डिमर लगा देंगे जैसे टेबल लैंप के साथ लगाया होता है, तो उसको घुमाएंगे ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी। या आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही जैसे ही एक बल्ब लगाएं फिर दूसरा लगा लें, साथ तीसरा लगा लें, ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। बहरहाल पहले हम लोअर इंटेंसिटी लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो होगा क्या कि जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी I1 इंटेंसिटी की लाइट, I1 I फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लो जी, जब लाइट पड़ेगी, हमने स्विच ऑन किया हुआ है, पोटेंशियल यहाँ पे पहले शुरू में निग्लिजिबल इस्तेमाल है, तो जनाब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा। हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि जो ही लाइट पड़ेगी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फर्ज कर लेते हैं करंट होता है जनाब इतना का, ये करंट है, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहां से स्लाइडिंग टर्मिनल को स्लाइड करके पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाना है, वोल्टेज चेंज करते जाना है। आप पोटेंशियल चेंज करेंगे, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I1 इंटेंसिटी लाइट के साथ करंट यही रहेगा जनाब, जितना है इतना ही रहेगा। I1 इंटेंसिटी लाइट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप वोल्टेज यहाँ पे जितने मर्जी बढ़ा लें, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करेंगे। अगर ये इसकी बजाय ऐसा ना होता तो वोल्टेज चेंज करने से करंट भी चेंज होता। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है इंसिडेंट लाइट पर, इसलिए इसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जनाब यहां से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे करंट ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा जा रहे होंगे करंट उतना ही ज्यादा होगा। फिलहाल यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस जितना मर्जी वेरी करते रहें, यहाँ पे जितना मर्जी लोअर पोटेंशियल हो हायर पोटेंशियल हो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करेंगे। वो जितने निकलेंगे ये एनोड उनको अट्रैक्ट करेगा तो करंट उतना ही बनेगा। लो जी, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या कहता है कि जब आप करंट जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा करेंगे I2 इंटेंसिटी के साथ, I2 इज ग्रेटर देन I1, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब आप ज्यादा करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बिहेवियर अब भी यही रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से करंट में कोई फर्क नहीं आएगा। आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2 इस्तेमाल करेंगे, करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। वोल्टेज जितने मर्जी ज्यादा करते जाए करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट वही I2 इंटेंसिटी की फॉल ऑन कर रही है, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी करंट उतना ज्यादा होगा। करंट ज्यादा होने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप ज्यादा करेंगे, इंसिडेंट लाइट की ब्राइटनेस जितनी आप ज्यादा करते जाएंगे। लो जी, 2 बार ये एक्सपेरिमेंट हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने लगे हैं। बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने लगे हैं मतलब अब हम ये नेगेटिव टर्मिनल को कर देंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव को कर देंगे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव कर देंगे। अब हमने रिवर्स पोलैरिटी कर दी तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले से रिवर्स हो गया। ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, नाम इसका कैथोड ही रखेंगे। इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो इसका नाम हम एनोड ही रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। अब एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करते हैं लोअर इंटेंसिटी लाइट के साथ, I1 के साथ। तो पहले जब हमने शुरू वाले पोटेंशियल के साथ शुरू किया नियरली 0 है, तो फिर क्या होगा जी, उस वक्त इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे होंगे, एनोड तक पहुंच रहे होंगे। शुरू में यहां पे ये इस करंट के साथ शुरू करते हैं I1 इंटेंसिटी के साथ। अब क्या हुआ, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करेंगे तो यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा। तो लाइट पड़ने की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, जिसके नतीजे में क्या होंगे जी, इधर को आने वाले इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अगर तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसी किनेटिक एनर्जी से निकल के आते, फिर तो या तो सारे ब्लॉक हो जाते, रिपेल हो जाते, या सारे ही आ जाते, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होती। लेकिन अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसी किनेटिक एनर्जी के साथ नहीं आ रहे होंगे। वजह यह है कि कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा किसी एटम के आउटर शेल से, कोई निकला होगा आउटर मोस्ट की बजाय उससे नीचे वाले शेल से, कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा बिल्कुल सरफेस ऑफ मेटल से, और कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा किसी अंदर गहराई से। तो जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाकी तो उसकी थोड़ी बहुत कुछ
घाटा वाधा हो जाएगा ना, कोई इलेक्ट्रॉन पहले से निकलने को बेताब होगा, कोई जरा मुश्किल से निकल के आया होगा, तो किनेटिक एनर्जी में वेरिएशन होगी। तो डिफरेंट किनेटिक एनर्जीज हैं, तो क्या होगा, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, जो बिल्कुल थोड़ी किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो रिपेल हो जाएंगे, जो जरा ज्यादा किनेटिक एनर्जी वाले हैं वो आते रहेंगे और करंट की रीडिंग हमें कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। लेकिन होगा क्या कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करेंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा जी, कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा मिलती जाएगी। नतीजा क्या होगा जी कि इधर तक एनोड तक रसाई हासिल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जाएगी, जिसकी वजह से करंट कम होता जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है करंट। तो जनाब हमने नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा करते गए, एक वक्त ऐसा आया कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो भी रिपेल होकर वापस चला गया, यहां तक पहुंचने में कोई भी कामयाब नहीं हो सका, तो करंट जीरो हो जाएगा। रीडिंग एमीटर हमें जीरो शो करेगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी ब्लॉक हो गया है, रिपेल हो गया है। तो अब ये जो पोटेंशियल है, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो गया है, इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसे लिखा जाता है जनाब V0 से। ना हमने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V। यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कितनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, वो जो इलेक्ट्रॉन था जिसकी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन भी ब्लॉक हो गया। तो उसे रिपेल करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी उसकी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी थी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, पोटेंशियल डिफरेंस है V0। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसने मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी ब्लॉक कर दिया। तो जनाब इससे थोड़ी किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ब्लॉक हो चुके होंगे, पहले ही रुक चुके होंगे। तो ये है हाफ mv मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पीड से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो गया, करंट जीरो हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम यही बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स की हुई है, नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल वो है जब आप यहां कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, और एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल जब पहुंचेगा तो जनाब अब I2 इंटेंसिटी के साथ यही काम करते हैं। शुरू में वही काम होगा कि जब नेग्लिजिबली स्मॉल पोटेंशियल से शुरू करेंगे तो यहां पे जनाब ये होगा। अब क्या होगा, आप पोटेंशियल ज्यादा करते जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कमी आती जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिपेल होते जाएंगे, होते होते अब आप हायर इंटेंसिटी लाइट के साथ, ज्यादा ब्राइट लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा कि होते होते मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मजे की बात यह है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप चाहे कम रखें चाहे ज्यादा रखें, तो एक ही जैसे नेगेटिव पोटेंशियल से करंट ब्लॉक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, जिसकी वजह से करंट होता है ज्यादा, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी उतनी ही रहती है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी की, जो उससे कम है उसमें घाटा वाधा वो हर एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे से मुख्तलिफ होगी। मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी लोअर इंटेंसिटी लाइट के साथ भी वही होगी और हायर इंटेंसिटी लाइट के साथ भी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। इसलिए तो सेम नेगेटिव पोटेंशियल से, स्टॉपिंग पोटेंशियल से वो रिपेल हो गया है। तो ये तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए लेकिन उनकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं हुई। क्यों, ये तो बाद की बात है, फिलहाल एक्सपेरिमेंट ये बताता है। अब हम यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करने लगे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करके। तो अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम सेम रखेंगे, तो चेंज क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे, कलर चेंज कर दें। उसके लिए क्या करें, ब्राइटनेस सेम रखें और फिल्टर लगा लें लाइट के आगे, वाइट लाइट के आगे। लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए आप रेड फिल्टर लगाए, रेड लाइट आए। हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ब्लू फिल्टर लगा लीजिए, ब्लू लाइट आएगी। तो जनाब पहले आप सीधा बैटरी लगाएंगे, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल, कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट के साथ, उसकी इंटेंसिटी कोई तो है ना, इसकी भी, ये भी मोनोक्रोमेटिक थी, फ्रीक्वेंसी सिंगल ही हमने रखी थी लेकिन चेंज नहीं की, दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी सेम ही थी। अब हम इंटेंसिटी चेंज नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो पहले लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट के साथ F1 फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो क्या होगा जनाब आली, अब जैसे जैसे आप पोटेंशियल ज्यादा करेंगे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई करंट होगा
इसकी इंटेंसिटी भी जो है सो है, फ्रीक्वेंसी f1 है। अब हम क्या करते हैं, यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हर फ्रीक्वेंसी लाइट के साथ। f2 फ्रीक्वेंसी के साथ भी बिल्कुल करंट उतना ही होगा, हालांकि f2 इज ग्रेटर देन f1। इसका मतलब यह है कि चाहे आप लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट इस्तेमाल करें, चाहे आप हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इस्तेमाल करें, दोनों के नतीजे में फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहे हैं उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से। यह भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया। फिर बैटरी रिवर्स करें, पुट्ठी कर दो। लो जी, अब हम यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, कैथोड पे पॉजिटिव देंगे, तो जनाबे आली ओ हो। लो जी, तो जनाब नेगेटिव पोटेंशियल में फिर से शुरू करते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट के साथ। पोटेंशियल ज़्यादा करते जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होता जाएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलती जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होते स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। ये f1 फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब f2 फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेंसिटी सेम है, तो पोटेंशियल ज़्यादा करते जाएं, तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा करते जाएंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली रिपल्शन ज़्यादा होती जाएगी। होते एक फ्रीक्वेंसी आएगी, एक नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। लेकिन अब आप देखें कि हायर फ्रीक्वेंसी लाइट पर हर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है लोअर फ्रीक्वेंसी की निस्बत। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा क्यों हो गया? इसलिए हुआ होगा क्योंकि अब आने वाले इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिनको रिपेल करने के लिए आपको ज्यादा रिपल्शन देना होगी, ज्यादा एनर्जी देना होगी। तो ज्यादा एनर्जी कैसे आएगी? ज्यादा पोटेंशियल से। इसका मतलब यह है कि जब आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम निकले, लोअर फ्रीक्वेंसी हर फ्रीक्वेंसी के साथ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद पे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई जब आपने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा की। इसलिए उनको रोकने के लिए मेहनत भी ज्यादा करना पड़ी। जनाब याली, अब आप इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है एनर्जी के साथ। अगर है तो इंटेंसिटी का ताल्लुक हो सकता है एनर्जी के साथ। तो जब आप अगर लाइट पड़ने के नतीजे में अगर इंसिडेंट लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, तो फिर उनकी एनर्जी का ताल्लुक इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ नहीं। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा करते हैं तो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले या उनकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम रखने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्यों ज्यादा हो गई, इस बात को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं करती है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा किनेटिक एनर्जी लेके निकले। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी कम होगी, उनको रोकने के लिए रिवर्स पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम चाहिए। तो आप निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी और कम करते जाएं। कैसे? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम करते जाएं। फ्रीक्वेंसी कम करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि फ्रीक्वेंसी इतनी कम होगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेंगे लेकिन कोई एनर्जी, उनकी किनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ये क्या है? ये वो एनर्जी है, उस लाइट ने, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट ने उतनी एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन्स को कि जस्ट वो मेटल सरफेस से बाहर निकले हैं, किनेटिक एनर्जी उनकी नहीं बन सकी। तो ये वो एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड जस्ट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। ये वो मिनिमम एनर्जी है, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जनाब, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसका कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आता। क्यों? क्लासिकल फिजिक्स तो फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ रिलेशन ही नहीं एक्सेप्ट करती। इसका मतलब यह हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स ये कह रही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई शय नहीं होनी चाहिए। मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करें कैथोड पे, मेटालिक सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हों।
क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है जनाब कि एनर्जी का ताल्लुक इंटेंसिटी के साथ है, वो इंटेंसिटी है जो थ्रेशोल्ड होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आता है। तो जनाब अब इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, जनाब आइंस्टाइन साहब ने इसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन कंसेप्ट। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अपनी नेचर में पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल है तो इट हैज डिस्क्रीट एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, और उसकी एनर्जी का ताल्लुक है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हुआ गया कि जब आपने इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा की तो इंटेंसिटी ज्यादा होने से नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हुए, उनकी एनर्जी ज्यादा नहीं हुई। नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हुए, रफली एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा करने से फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा नहीं हुई क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम थी और उसका ताल्लुक है एनर्जी के साथ। तो फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा नहीं हुई तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल सकी, सेम रही, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। जब आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा की, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं की, नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं किए, जब नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं किए आपने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहे, फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी सेम रहा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा करने से इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से बाहर निकलने के लिए तो जितनी एनर्जी चाहिए वो तो दोनों केसेस में सेम है। जब आपने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा की तो ज्यादा एनर्जी मिली, वो पहले जितनी एनर्जी खर्च करके बाहर निकले, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी अपीयर्स एज किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से उनको रोकना भी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। लो जी ये एक्सप्लेन हो गया। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन हो गया। क्यों कि जनाब देखिए जरा के यहां पे है फ्रीक्वेंसी और ये है जनाब किनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम करेंगे तो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। कम होते होते एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिसे एफ नॉट कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये वो फ्रीक्वेंसी है कि इस फ्रीक्वेंसी की लाइट पर जो एनर्जी है उसके पास, वो एनर्जी जस्ट रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। तो बाहर तो निकल आया, बाकी उसकी किनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि उतनी ही एनर्जी मिली जितनी बाहर निकलने के लिए चाहिए। ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए है जिसकी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी बननी थी या बनी थी, यानी ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए है जिसको मेटालिक सरफेस से बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। जो इससे ज्यादा एनर्जी खर्च करके बाहर निकलना है उनके लिए ये बात नहीं है। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर यह मामला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेन होता है। याद रखिए ग्राफ बनाते हुए कभी भी इसको यहां पे ओरिजिन पे नहीं लेके आना, क्योंकि इसका तो मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो गई। तो फ्रीक्वेंसी तो जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ है तो यहां पे है। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा करते जाएंगे किनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो जनाब जितनी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे उतनी इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप देखिए क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पे जब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो मामला काबू में नहीं आता। क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद पे एक्सप्लेन करें तो लगता है कि बड़ी आसानी से काम हो गया है। तो अब हम लिखने वाले हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अब दो हिस्सों में इस्तेमाल हो रही है। कुछ एनर्जी तो खर्च हो गई मेटालिक सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट, और बाकी की क्या बन गई, बाकी की बन गई किनेटिक एनर्जी। ये अगर मिनिमम एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो फिर उसकी किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो अगर आप बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो कम से कम एनर्जी खर्च करके आया है उसकी एनर्जी, उसकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा है। बाकी इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी उससे कम क्यों है, क्योंकि वो उसके मुकाबले में जरा ज्यादा एनर्जी खर्च करके बाहर निकले हैं। तो जो बाउंड्री पैरामीटर है वो हम मिनिमम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी की किनेटिक एनर्जी बन गई उसकी। तो E इज इक्वल टू क्या है एच एफ, ये E नॉट क्या होगा एच एफ नॉट। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कम से कम, प्लस
मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। और जनाब ये एच एफ नॉट ये कहलाता है फाई, इसे कहते हैं जनाब आली वर्क फंक्शन। ये एनर्जी ही है और आमतौर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर किया करते हैं। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अच्छा, एक और बात भी, अगर हम कहें कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा कर दी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा कर दी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो जो है सो है, तो किनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की। ये आइंस्टाइन इक्वेशन है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पे ध्यान देना है जरा अच्छी तरह से। तो बाकी इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये कर ले, वो कर ले, ये सारा कुछ होता रहेगा। तो जनाब आली अब आप ये देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है। इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंसिडेंट फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तब जब थोड़ी एनर्जी वाले फोटोन पड़े। कितनी थोड़ी एनर्जी वाले? आमतौर पे मेटल्स के लिए नॉर्मली इंफ्रारेड या विजिबल या मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मतलब इतनी एनर्जी के फोटोन जब पड़ेंगे तो किसी भी मेटल पर वो उनको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, मुकम्मल तौर पे जब जज्ब हो जाता है, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये 3 केसेस हमने डिस्कस करने हैं। इनमें लोअर एनर्जी वाले फोटोन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन होंगे तो कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन होगा। वो अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम, दूसरी वीडियोस उसके लिए आप देख सकते हैं। तो इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जनाब जिस पर पड़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि, और इसमें भी इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, इसमें डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। यानी वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। इसका ताल्लुक टारगेट मटेरियल से है, वर्क फंक्शन का ताल्लुक, इसका ताल्लुक इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से नहीं है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आप कम ज्यादा करेंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो वही रहेगी। और जो अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ एनर्जी खर्च करके आया है। हम वर्क फंक्शन को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो मिनिमम एनर्जी खर्च करके आया है। तो अब थोड़ी सी हम रोशनी डाल लें फोटो सेल पे। फोटो सेल के यूजेस क्या क्या हैं जनाब? ये फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, लाइट ऑपरेटेड सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। आप एलडीआर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, आप फोटो डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फोटो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फोटो सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी तक की डिस्कशन से क्या नतीजा निकला कि फोटो सेल पे जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो जहां पे आपने लाइट की मदद से किसी भी सर्किट को, सिचुएशन को कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है, वहां पे आप फोटो सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आप फोटो सेल इस्तेमाल करते हैं। मसलन जी सिक्योरिटी सर्किट्स में कैसे, एक तरफ आपने सोर्स ऑफ लाइट लगा लिया, टारगेट पे फोटो सेल लगा लिया, लाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, करंट गुजर रहा है सर्किट से, इस सर्किट से। तो यहां से दरवाजे से कोई बंदा जो ही एंटर होता है, लाइट तो मुझ पे पड़ के ब्लॉक हो गई, यहां से लाइट पड़ रही थी, इधर फोटो सेल है, अब लाइट तो ब्लॉक हो गई, नतीजा क्या होगा? इधर से करंट गुजरना बंद हो गया। तो आप चाहे स्विच ऑन करा ले, बल्ब ऑन करा ले, बंदूक चला ले, अलार्म चला ले, आपकी मर्जी है। काउंटिंग सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शादी हाल में पर हेड के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जितनी दफा बंदे गुजरेंगे लाइट का सर्किट उतनी दफा इंटरप्ट होगा, काउंटर यूनिट आपका डिजिट आगे बढ़ाता जाएगा। तो जनाब ऑटोमेटिक डोर्स, उसमें ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खुल जाए जब बंदा आए, कई सारे सर्किट होते हैं उसमें यह भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा जनाब सिक्योरिटी सर्किट्स हो गया, काउंटिंग सर्किट्स हो गया, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब अली एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी, आजकल अगरचे फोटो सेल जरा साइज में बड़ा होता है तो बड़े कैमरे में इस्तेमाल होगा। और भी कई टेक्निक जैसे मैंने कहा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जब फोटो बनाना है तो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फोटो बनाना है जहां पे लाइट कम है तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, वहां पे आप ज़्यादा खोलेंगे शटर जिसमें से गुजर के ज़्यादा लाइट अंदर आ सके।
तो जब लाइट ज़्यादा होगी तो शटर आप थोड़ा खोलेंगे, ताकि थोड़ा खोलने पर ही इतनी लाइट आ जाए कि फ़ोटो बन जाए, नहीं तो पूरा खोलेंगे तो ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होगी कि आँखें चुंधे आ जाएंगी कैमरे की। तो वो जो शटर कितना खोलना है, एक्सपोजर कितना रखना है, वहाँ पे फोटो सेल काम दे सकता है कि जब लाइट पड़ेगी करंट ज़्यादा होगा, लाइट कम पड़ेगी करंट कम होगा, तो उसके हिसाब से वो शटर को शट डाउन करेगा, ओपन या क्लोज करेगा। इसके अलावा जनाब साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़, जनाब आली ये अब तो खैर सिस्टम चेंज होता जा रहा है, सारा कुछ डिजिटली ही शिफ्ट होता जा रहा है, कैमरे भी आ रहे हैं। जब फीते पे रिकॉर्डिंग करते हैं ना ये मूवीज़ बनाने वाले, वो कहते हैं जनाब कि आज हमने 100 फुट रिकॉर्डिंग की है, 100 फुट दौड़ के नहीं की, 100 फुट लंबा फीता रिकॉर्ड कर लिया। ये नहीं कहते कि 10 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, 15 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, नहीं, वो कहते ये इतना लंबा फीता रिकॉर्ड हो गया। आउटडोर शूटिंग में सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो डबिंग बाद में स्टूडियोज में होती है, तो वो अलग अलग रिकॉर्डिंग होती है। जब उनको प्ले करते हैं तो साउंड ट्रैक अलग चल रहा है, वीडियो अलग चल रहा है, फिर उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, या तो एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं या फिर ट्रैक ही अलग अलग चलाते हैं। तो जो साउंड ट्रैक की रिकॉर्डिंग है ना, वो की जाती है कि ऐसे फीते पे जो फोटो सेंसिटिव सरफेस होती है। तो होता क्या है जी कि जब वो फीता चल रहा है ना ऑडियो वाला साउंड वाला ऐसे करके, तो उस पर इधर लाइट का सोर्स है, इधर है फोटो सेल। तो जब लाइट इसमें से गुजर के यहाँ पड़ती है तो ये जैसे ब्लेड आपने देखा हो ना ब्लेड, तो ब्लेड में ऐसे करके देखें, ऐसे करके सरफेस होती है। ये ब्लेड का डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, ये हिस्सा खाली है, ये सॉलिड है। तो जब ये ऐसे गुजर के जाएगा, जब ये हिस्सा सामने आएगा बल्ब के, तो इसमें से ज़्यादा लाइट गुजर के जाएगी, ये आएगा कम गुजरेगी, ये आएगा और ज़्यादा गुजरेगी, ये आएगा कम गुजरेगी, तो वो गुजरता जाएगा, उसमें से गुजरने वाली लाइट कम या ज़्यादा होती जाएगी। आगे फोटो सेल है, उस पर लाइट कम या ज़्यादा पड़ेगी, करंट कम ज़्यादा होता जाएगा। तो करंट जनाब आली ये देखें ऐसे करके करंट बनता जाएगा, तो ये साउंड प्रोड्यूस होता जाएगा, फिर उसको एम्पलीफाई कर लेंगे और लो जनाब साउंड आपको सुनाई देने के लिए रेडी है। तो जनाब यहाँ पे आप मुख्तलिफ सिचुएशन में फ़ोटो सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ सर्फेसेस ऑफ कैथोड के लिए मुख्तलिफ इंफ्रारेड या विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट इस्तेमाल होती है। कौन सी सर्फेस के लिए क्या इस्तेमाल होती है ये फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।